अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे और आपकी नेक तमन्नाएं पूरी करें। आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है स्प्रिंग रोल। उसको बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन, गाजर, शिमला मिर्च, मटर जो मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए हैं, बंद गोभी। इन तमाम सब्जियों को जो मैंने चॉपर पे चॉप कर लिया है। टमाटर, हरी मिर्च, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक। इसके अलावा जो हमें स्प्रिंग रोल बनाने के लिए चाहिए वो है चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। चिकन को मैंने बॉयल करके क्रश कर लिया था। ये जो बंद गोभी आपको वीडियो में नज़र आ रही है इसको मैंने चॉपर पे काट लिया था। सबसे पहले हम ऑयल में प्याज डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको कलर बिल्कुल नहीं देना। हल्का सा फ्राई करने के बाद हम साथ ही इसमें जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आपने इसको कलर नहीं देना। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई जो है स्टेप मिस मत कीजिएगा। अब हम इसमें मैंने जो चिकन बॉयल करके रखा हुआ था और इसको छोटा छोटा क्रश कर लिया है वो डाल देंगे और साथ ही हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे। टमाटर और हरी मिर्चें डालने के बाद इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसका कोई भी स्टेप प्लीज़ मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रोल्स कैसे लगे और इनका टेस्ट कैसा बना। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ गाजर। गाजरों को मैंने आधी गाजर जो है वो मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट की थी और आधी को मैंने बारीक लंबा कटिंग कर लिया था। इसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च कट करूँगी, ऐड करूँगी और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद जो है वो मैं मटर ऐड करूँगी। याद रहे कि जो मटर हैं वो मैंने पहले से बॉयल किए हुए हैं। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने बॉयल कर लिए थे और बाकी सब्ज़ियाँ जो है इसको हम दम में पका लेंगे। दम में जो है वो हम 6 से 7 मिनट के लिए रखेंगे और सब्ज़ियाँ बिल्कुल गल के तैयार हो जाएंगी। जो मटर मैंने डाले हैं इनको मैंने पहले से ही बॉयल किया हुआ था। इसके बाद जो है वो हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है वो 3 से 4 चम्मच ऐड किया है। इसके बाद जो है मैं 1.5 टेबल स्पून हल्दी ऐड करूँगी और 2.5 टेबल स्पून जो है वो सुरख मिर्च ऐड करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसका कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रोल कैसे बने हैं। ये मैंने तमाम स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। इसके बाद जो है मैं इसको चम्मच से थोड़ा सा हिला लूँगी। थोड़ा सा मैंने जो है वो गरम मसाला भी ऐड किया है। ये तकरीबन 2.5 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला ऐड किया है। नेशनल का गरम मसाला मैं यूज़ करती हूँ, उसका जायका बहुत अच्छा है, आप भी उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद जो है वो मैंने ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा भी मैंने 2 से 3 चम्मच डाल दी हैं। इसके बाद जो है वो मैंने चिली सॉस ऐड कर दिया है। चिली सॉस ऐड करने के बाद हम इसमें सोया सॉस और सिरका भी डाल देंगे। इसका आपने तकरीबन जो है वो 2-2 चम्मच, खाने के चम्मच जो हैं वो 2-2 सोया सॉस के, सिरके के और चिली सॉस के ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस और सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका ये सब हमने एक साथ ऐड करना है। याद रहे कि मैंने ज़ीरा और गरम मसाला भी ऐड किया है, उसकी मिकदार मैंने आपको वीडियो में बता दी है। ये हम डालने के बाद जो है इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जो है वो हम इसको तकरीबन जो है वो 6 से 7 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे ताकि जो हमारी गाजर और शिमला मिर्च है वो अच्छे तरीके से गल जाएं और स्प्रिंग रोल में हमें कच्ची ना लगे। इसके बाद जो है वो हम इसमें बंद गोभी यानी कि कैबिज भी ऐड कर देंगे। वो मैंने लास्ट में इसलिए ऐड की थी क्योंकि वो बहुत ही जल्दी गलने वाली सब्ज़ी है, बहुत कम टाइम लेती है, इसलिए मैंने इसको सबसे एंड में डाला था। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये रोल घर में कैसे बने हैं। मैंने पानी का हल्का सा छींटा लगा के जो है वो इसको दम पे रख दिया है। बंद गोभी मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, मैंने बाद में ऐड की थी क्योंकि ये बहुत जल्दी गलने वाली सब्ज़ी है और इसने ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाना था, इसलिए मैंने इसको सबसे आखिर में रखा था, वो ऐड की और उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए फिर दम पे लगा दिया। ये हमारा मटेरियल जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा अब चम्मच से हिला लेंगे और थोड़ा सा चेक करके भी देखेंगे कि क्या हमारी सारी सब्ज़ियां अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। फिर चेक करने के बाद जो है हम प्लेट में हमारी जो मटेरियल तैयार हो चुका है वो निकाल लेंगे। ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, मैंने आलू बॉयल करके क्यूब्स की शक्ल में कट किए हैं, मैश नहीं किए, क्यूब्स की शक्ल में कट किए हैं। अब इनको मटेरियल्स में मैं ऐड कर दूँगी और इन दोनों को मिक्स करके जो है वो इसकी फिलिंग करूँगी। आपने आलूओं को थोड़ा सा मैश करना है और इस मटेरियल को रोल पट्टी के ऊपर रख के अब देखिएगा कि इस
स्टेप को मिस मत कीजिएगा कि मैं रोल को किस तरह जो है वो रोल करती हूँ। ये सबसे अहम स्टेप है इस वीडियो का। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब मैं आपको रोल जो है वो रैप करने का तरीका बता रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से देख लें। पहले हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, फिर हम साइड से फ़ोल्ड करेंगे और इसको एंड तक ले जाएंगे। फिर हम इसके कॉर्नर पे जो है वो मैंने एक नॉर्मल सा फ्लोर यानी कि मैदा लेके इसको पानी में घोल के उसके साथ एक ग्लू सी बना ली थी और इसको लगा के मैंने बंद कर दिया है। अब दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊँगी कि जो हम समोसा है यानी कि मिनी समोसा वो कैसे तैयार करेंगे सेम इसी मटेरियल से। आप बहुत सारी शेप्स जो हैं वो दे सकते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में सिर्फ फ़िलहाल जो है वो रोल और सिर्फ समोसा यानी कि मिनी समोसा की रेसिपी दी है। मेन मकसद मेरा इस वीडियो में मटेरियल बनाने का था। आप इस मटेरियल को तैयार करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं 10 to 15 डेज़ के लिए। फ्रीज़ किए हुए मटेरियल का ये फ़ायदा होता है कि आप जब मर्ज़ी इसको निकालें, रोल और समोसे बनाएं और मेहमानों के आगे पेश करें। ये मैंने मिनी समोसा की फिलिंग जो है वो कर ली है। आपने वीडियो में देखा है कि मैंने इसको किस तरह फ़ोल्ड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो मटेरियल है हमारा नीचे तक चला जाए। अब हम इसकी एक लेयर को दबा के अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और एक लेयर को हम दबा के बाहर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। लीजिए हमारा मिनी समोसा भी तैयार हो गया। अब हम एक पैन में ऑयल डाल के आपको मैं बताऊंगी कि इनको फ्राई भी कैसे करना है। आपने जो है वो याद रखिए, ये भी एक अहम स्टेप है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इनको ये जो रोल हैं, स्प्रिंग रोल हैं, फ्राई नहीं करना। उससे ये होता है कि इनके बबल्स बन जाते हैं। आपने ऑयल जो है वो थोड़ा सा टच करके रोल या समोसे को देख लेना है कि नॉर्मल हीट पे है। फिर आपने 1 बाय 1 जो है इसको ऐड करते जाना है और तकरीबन आपके 5 से 6 मिनट के बाद जो है वो रोल बिल्कुल तैयार होंगे। जब कलर आ जाएगा तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और जब 5 से 6 मिनट हो जाए तो आपके रोल बन के बिल्कुल तैयार होंगे। ये देखिए कैसी खूबसूरत शक्ल है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।